नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत। मैं हूं आपके साथ ज़ोहिब नसीम। साल 2024 में देश में लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं। सभी पार्टियों ने तैयारी करना शुरू कर दी है। वहीं उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की तरफ से अपने सहयोगी दल कांग्रेस और आरएलडी को राज्य के 80 में से 18 लोकसभा सीट दिए जाने की पेशकश रास नहीं आ रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो आपको बता दें कि ये दोनों दल अपनी अपनी ताकत के आधार पर ज्यादा सीट की मांग कर रहे हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश के प्रमुख विपक्षी दल सपा ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए राज्य में कांग्रेस को 11 और रालोद को 7 सीट देने को कहा है। कांग्रेस ने मांग की है कि उसे साल 2009 में पार्टी की तरफ से जीती गई 21 से ज्यादा सीट दी जाए, जबकि रालोद राज्य में 7 के बजाय 8 सीट पर चुनाव लड़ना चाहती है। वर्ष 2009 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में 21 सीट जीती थी, जबकि बीएसपी ने 20 सीट, सपा ने 23 सीट पर परचम लहराया था, जबकि बीजेपी 10 सीट जीतने में कामयाब रही थी। हालांकि रालोद के खाते में 5 सीट आई थी और एक पर निर्दलीय उम्मीदवार का कब्जा रहा। वहीं बाद में अखिलेश यादव द्वारा फिरोजाबाद सीट खाली करने के बाद उस साल हुए उपचुनाव में कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। कांग्रेस के प्रदेश की इकाई के अध्यक्ष अजय राय ने पार्टी द्वारा अधिक सीट मांगे जाने के सवाल पर कहा कि सीट बंटवारे को लेकर सकारात्मक बातचीत चल रही है। हम चाहते हैं कि पार्टी राज्य में 22 से अधिक सीट पर चुनाव लड़े, जो उसने 2009 के लोकसभा चुनावों में जीती थी। कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व इस बारे में बात कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ रालोद के एक वरिष्ठ नेता ने सपा द्वारा दी गई सीट के बारे में कहा कि रालोद देवरिया लोकसभा सीट से भी चुनाव लड़ना चाहती है। हमारे वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष रामाशीष राय ने वर्ष 2004 में कांग्रेस के टिकट पर वहां से चुनाव लड़ा था और अपने विरोधियों को कड़ी टक्कर दी थी। रालोद के नेताओं के मुताबिक सपा ने उनकी पार्टी को बगावत, मुजफ्फरनगर, मथुरा, हाथरस, बिजनौर और अमरोहा की सीट देने की पेशकश की है। वहीं रालोद ने एक नेता ने कहा कि पार्टी नेता इस बात से हैरान है कि सपा ने उन्हें अमरोहा लोकसभा सीट की पेशकश कैसे की, खासकर तब जब मौजूदा सांसद दानिश अली कांग्रेस के साथ तालमेल बैठा रहे हैं। सपा ने रालोद को जिन 7 सीट की पेशकश की है, उनमें 3 सीट पर सपा के उम्मीदवार रालोद के चुनाव चिन्ह पर मैदान में उतरेंगे। वहीं आगे उन्होंने कहा कि रालोद प्रमुख जयंत चौधरी सपा द्वारा की गई सीट की पेशकश से बहुत खुश नहीं है। इस बीच कांग्रेस की ओर से मांग जा रही है ज्यादा सीट के सवाल पर सपा के मुख्य प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने कहा कि यह तो उनका पक्ष है ना, सपा ने उन्हें जितनी सीट दी है उतनी ही रहेगी। रालोद द्वारा देवरिया सीट की मांग किए जाने पर चौधरी ने कहा कि रालोद के 7 सीट बंटवारे का फैसला पहले ही हो चुका है। जयंत चौधरी आए थे और सब कुछ तय हो गया था। उन्होंने यह भी कहा कि सपा सहयोगियों को 11+7 सीट के फॉर्मूले पर टिकी है और फिलहाल इसमें कोई और संशोधन नहीं होगा। सपा ने पिछले शनिवार को घोषणा की थी कि उसने उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को 11 लोकसभा सीट की पेशकश की है। पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा था कि उनका गठबंधन अच्छी शुरुआत है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में कहा था, कांग्रेस के साथ उनका सौहार्दपूर्ण गठबंधन 11 मजबूत सीट के साथ अच्छी शुरुआत कर रहा है। ऐसी आदत जीत के समीकरण के साथ आगे बढ़ेगी। इंडिया टीम और पीडीए की रणनीति इतिहास बदल देगी। सपा प्रवक्ता चौधरी ने कहा कि पार्टी ने कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में 11 सीट की पेशकश की है, ताकि हमारे बीच सम्मानजनक आपसी समन्वय हो और हम भाजपा को हराएं। उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी का शीर्ष नेतृत्व लगातार कांग्रेस के संपर्क में है। चौधरी ने कहा कि हमने कांग्रेस को 11 सीट और राष्ट्रीय लोक दल को 7 सीट दी थी। सपा लोकसभा चुनाव में 62 सीट पर चुनाव लड़ेगी। राजनीतिक लिहाज से सबसे महत्वपूर्ण राज्य उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं। देश में लोकसभा चुनाव इसी साल अप्रैल-मई में होने की संभावना है। उत्तर प्रदेश में भाजपा के 64 सांसद हैं। इसके अलावा बसपा के 10 से, सपा के 3 और अपना दल के 2 सांसद हैं। सोनिया गांधी राज्य की एकमात्र कांग्रेस सांसद हैं जो रायबरेली निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हैं।